तब नारद जी ने अपने पृथ्वी भ्रमण की कथा बताई। हम पृथ्वी पर भ्रमण करने गए। अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। श्री नारद जी महाराज पृथ्वी को श्रेष्ठ जान के सब जगह भ्रमण करने आए, लेकिन जैसा सोचा था बिल्कुल उसकी विपरीत है पृथ्वी। नारद जी सोच करके आए थे तीर्थों में मुझे दर्शन होंगे, तीर्थों के वैष्णव विलक्षण होंगे, लेकिन सब जगह जिस प्रकार कोरोना फैल रहा है वैसे ही कलयुग रूपी वायरस फैला हुआ था। बड़े बड़े मठ मंदिर किसके हैं? बोले त्यागी जियों के हैं। इतने सारे बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारियों के हैं। इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। सब जगह बिल्कुल उल्टा सब कुछ। लोग भगवान का दर्शन करने इसलिए नहीं जाते कि हमारा धर्म है, इसलिए जाते हैं कि थोड़ी ठाकुर जी कृपा करें, थोड़ा व्यापार अच्छा चले। सब स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। बहुत सारा पूरा एक पैराग्राफ लिख करके नारद जी ने बताया कि पृथ्वी के लोग कैसे मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि है। जिस कार्य को करने में श्रम होगा वो नहीं करेंगे, जो पड़े पड़े हो जाए उसको करने का प्रयास करेंगे। ऐसी मंदमति है लोगों की। जिस कार्य को करने से यश वैभव और सामाजिकता में, समाज में परोपकार की भावना हो वो नहीं करेंगे। जिससे अपना घर बढ़िया बने, अपना सब कुछ श्रेष्ठ हो वो करते हैं। किसी के कल्याण का कभी कोई भाव नहीं है, लेकिन यदि कोई श्रेष्ठता को प्राप्त हो रहा है तो उसको नीचा दिखाने का काम करेंगे। इस प्रकार से नारद जी ने बहुत सारी बातें बताई। लेकिन तभी मैंने यमुना तट पर पहुंचा। कहां? श्री धाम वृंदावन में। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? बोले वहां एक युवती बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे। युवती की गोद में वृद्ध, युवा नारी की गोद में वृद्ध, ये तो अशोभनीय है। लेकिन तभी मैंने देखा कि वो रुदन कर रही है। असंख्य नर नारी उसकी सेवा कर रहे हैं, फिर भी रो रही है, दुखी है। ये नारद जी महाराज बता रहे हैं किसको? सनत कुमारों को बता रहे हैं पूरी कथा। तभी उस युवती ने मुझको देखा और बुलाया। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं। मुझे बुलाया और कहा कि क्षणम तिष्ठत, एक क्षण रुकिए। कथाओं में मैं कहा करता हूं, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद ना करो। संत से ज्यादा समय नहीं मांगना चाहिए, वैष्णवों से ज्यादा समय नहीं, केवल क्षण ही मांगो। उनका क्षण भर ही श्रेष्ठ है और उसको बर्बाद मत करो। कभी तुम्हें बहुत समय मिल जाए किसी के साथ बैठने का, किसी वैष्णव भक्त के साथ बैठने का, तो बहुत समय बर्बाद मत करो। हमारे परंपरा के आचार्य श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य जी, हमारे गुरु मंत्र अष्टाक्षर मंत्र की विधि जानने के लिए 18 बार गुरुजनों के पास गए। किस अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताओ, और केवल एक क्षण ही मांगते थे कि आप बस विधि बताओ। लेकिन रामानुजाचार्य जी की परीक्षा लेते हुए आचार्यों ने बार बार टाल दिया, बाद में बताएंगे, फिर कभी बताएंगे। तो कभी रामानुजाचार्य जी ने जिद नहीं की, पीछे पड़ गए हों। कई लोग पीछे पड़ जाते हैं। अब क्या बताएं, व्यास मंच पर आकर के, महाराज जी, मैंने कहा जी आपको प्रणाम, हम वहां से आए। मैंने कहा जी बताओ। हमारे
बहू को बेटा नहीं हो रहा। मैंने कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भागवत जी का यही मूल मंत्र है, इसका खूब जाप करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, सब हो जाए। नहीं नहीं, कोई और उपाय बताओ। यही तो है संशय। एक बार कह दी तो फिर उस बात को मानना चाहिए, लेकिन संशय लेकर के आते हैं, पीछे पड़ जाएंगे, बताओ बताओ, कोई यज्ञ करा दो, कुछ करा दो। फिर ऐसा नहीं, एक क्षण ही मांगो और एक क्षण में भी जो उत्तर मिल जाए उसी को श्रेष्ठ मान लो। एक किसी संत की मैं कथा सुन रहा था, वो बता रहे थे एक बड़े अच्छे महात्मा थे, वो जिसको गुरु मंत्र देते थे उसका कल्याण हो जाता था। एक उनके आश्रम में झाड़ू लगाता था व्यक्ति, वो रोज कहता था, बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी ने उसको दिया नहीं। अब गुरुजी को वृद्धता आ गई, ज्वर आदि चढ़ने लगा, तो उसको मन में लगा कि गुरुजी पधार जाएंगे, उससे पहले मंत्र लेना है मुझको। अब तो ऐसे पीछे पड़ा, रात में सो में तो उनके पास चला जाए, पीछे ही पड़ गया, बोले गुरु मंत्र दे दो। एक दिन बेचारे सुबह सुबह गुरुजी शौच के लिए जंगल जा रहे थे, पीछे पीछे भागा, बोले गुरुजी गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी को आई गुस्सा, बोले आ देता हूं तुझे, सच्चा गुरु मंत्र दूंगा, लोटा मार दूंगा, सिर फूट जाएगा तेरा। उसने कहा जय हो, गुरु मंत्र मिल गया। अब पूरे दिन माला पर जपता है, लोटा मार दूंगा सिर फूट जाएगा तेरा, लोटा मार दूंगा सिर फूट जाएगा तेरा, उसी का नाम जप करता है। बहुत दिन हो गए, गुरुजी अतिवृद्ध हो गए, उसने कहीं और काम शुरू कर दिया, लेकिन अपनी रोज की 108 माला करता है, लोटा मार दूंगा सिर फूट जाएगा तेरा। गुरुजी ने कहा था आ तुझे देता हूं असली गुरु मंत्र, और सबको तो कान में देते हैं, मुझको तो उन्होंने सुबह सुबह भोर में ही ब्रह्म मुहूर्त में असली गुरु मंत्र दिया। लोटा फूट जाएगा सिर, नहीं लोटा मार दूं सिर फूट जाएगा तेरा, लोटा भी फूट ही जाएगा फिर। एक दिन गुरुजी के दर्शन करने के लिए जा रहा था, तो उस नगर के राजा का बेटा पधार गया। तो महाराज बड़ी लंबी चौड़ी शव यात्रा, सुबह का खड़ा हुआ, लेकिन शाम तक गुरुजी की कुटिया पे नहीं पहुंच पाया। जैसे तैसे पहुंचा, बोले गुरुजी प्रणाम। बोले जय हो, और ठीक हो? बोले आपके द्वारा दिया गया गुरु मंत्र खूब जपता हूं मैं, आज गुरुजी बहुत कष्ट हो गया, आपके दर्शन नहीं कर पाए, अब आप शयन करोगे? बोले हाँ शयन तो करेंगे। क्यों नहीं कर पाए आपके दर्शन? बोले हमारे यहाँ के राजा का बेटा मर गया है, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब लोग यही हल्ला कर रहे हैं, हमारी बात भी नहीं हो पा रही है। उसने कहा गुरुजी आपके गुरु मंत्र में ताकत है कि नहीं? बोले बहुत ताकत है। तुरंत बाहर गया, कमंडल से जल लिया, राजा का बेटा शव पड़ा था। उसने कहा लाओ इसको अभी ठीक करता हूं। बोले क्या, कैसे ठीक करोगे? बोले लोटा मार दूंगा सिर फूट जाएगा तेरा। ये मंत्र कह के जैसे ही जल छिड़का तो बालक जीवित हो गया। अब इसमें सत्यता कितनी मुझे नहीं पता, मैंने सुना था कहीं। तो गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजिए, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, सत्य मानो, उस पर फिर संशय मत करो, संदेह मत करो। गुरु जी ने जो कह दिया वो श्रेष्ठ है। तो संत का क्षण, यहां पर भक्ति महारानी ने भी नारद जी से केवल क्षण ही मारा, क्षणम तिष्ठत, क्षण भर के लिए रुक जाइए। नारद जी महाराज कहने लगे कौन हो देवी, क्या बात है, क्यों दुखी हो? तब उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो, काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। बोले पुत्र वृद्ध हो गए, तुम अभी तक युवान कैसे? बोले वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने विश्वरूपिणी।
आप युवान कैसे हुई? बोले कि हम लोग सब जगह भ्रमण किए। उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। भक्ति कहती मेरा जन्म हुआ दक्षिण में, सब लोग इधर ध्यान दो, मेरा जन्म हुआ दक्षिण में, पली बड़ी कर्नाटका में, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में रही, और गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में जाकर के जीर्ण का सीधा अर्थ तो कहा जाए तो मैं वृद्ध हो गई, लेकिन इसका वास्तविक भाव क्या है? गुजरात में आपको लगता है कि भक्ति वृद्ध है? खूब है वहां के लोगों में भक्ति। नाथद्वारा में जाओगे तो आपको सब गुजराती मिलेंगे, वहां पर सब गुजरात से ही आते हैं। वहां की भक्ति वृद्ध नहीं है, तो फिर यहां पर जीर्णताम गतः है, ये भाव क्यों कहा गया? तो वृद्धता का एक गुण होता है, क्या? अनुभव। घर में हम कोई भी काम करते हैं तो क्या कहा जाता है? पहले दादाजी से पूछ लो, नाना जी से पूछ लो, अम्मा से पूछ लो, नानी से पूछ लो। क्यों? बोले वो वृद्ध हैं, अनुभवी हैं। मानो भक्ति महारानी कह रही है कि मैं उत्पन्न हुई द्रविड़ में, कर्नाटक में थोड़ी थोड़ी रही, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी हूं, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात जाके मैं बहुत अनुभवी हो गई। इसलिए गुजरात के भक्तों का अनुभव विलक्षण होता है। हर घर में चले जाओ, हमारे यहां पर हाय हेलो गुड मॉर्निंग शुरू हो गया वृंदावन तक में, लेकिन गुजरात में भी आज भी जाओ जय श्री कृष्ण, सब लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भक्ति अनुभवी है। इस प्रकार भक्ति महारानी का पूरा भाव बताया गया। नारद जी महाराज से उसने कहा कि इस कलयुग को नष्ट कर दीजिए, इस कलयुग की वजह से ही मेरे पुत्र वृद्ध हुए हैं। नारद जी महाराज कहने लगे कलयुग में दोष बहुत हैं देवी, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसम् विष्णुरात् स्थापित्वा कलिजानां सुखाय च एको गुणः खलु निहन्ति समस्त दोषान। सब लोग सावधानी से सुनो। मानव के अंदर एक श्रेष्ठ गुण का जन्म ले ले, एक श्रेष्ठ गुण आ जाए तो उसके सारे दोषों को दूर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन एक दूषित दुर्गुण हृदय में हो तो सारे सद्गुण भी छुप जाते हैं। नीम का पेड़ भले ही कड़वा है, उसका दोष है, लेकिन उसके दोष को नजरअंदाज करके यदि नीम का सेवन किया जाए तो औषधि का काम करता है। ठीक उसी प्रकार ये कलयुग भी नीम के वृक्ष के समान है। इसमें उत्पन्न होने वाले दोष हमको दोष इसलिए दिखते हैं क्योंकि हमने उनको दोष माना है। यदि उनको औषधि समझ करके माने तो यही कलयुग सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ युग है चारों युगों में। क्यों? यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में भगवान कैसे मिलते हैं? ध्यान लगा करके बैठो, मेरुदंड सीधा करके बैठो और अपने शरीर की प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर के तब करो, तब भगवान मिलेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब व्यवस्थाओं से युक्त स्थान नहीं होना चाहिए, अव्यवस्थित स्थान होना चाहिए। वहां जाकर के खाना पीना छोड़ो, सब ऐसे नियम बना करके तब तपस्या करोगे, तब भगवान मिलेंगे। ये सतयुग की रीति है। त्रेता हवन करो तब भगवान मिलेंगे, खूब यज्ञ करो, उसमें भी नियम होना चाहिए।
इसी लकड़ी का होना चाहिए, देसी घी से होना चाहिए, इतने से इतने बजे तक होना चाहिए, इस नियम से होना चाहिए, खड़े होके करें, बैठ के करें, कैसे करें, तब भगवान मिलेंगे। द्वापर में भगवान का श्रृंगार करो, जितना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रृंगार करोगे, जितनी अच्छी से अच्छी वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करोगे, उतनी जल्दी ठाकुर जी मिलेंगे। कलयुग में हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव न्यास्त्यैव गति अन्यथा। इस कलयुग में केवल और केवल श्री हरि का स्मरण मात्र कर लिया जाए तो मुक्ति मिल जाती है ना। सतयुग त्रेता द्वापर से भी श्रेष्ठ है, लेकिन इसका ये गुण यदि आप श्रेष्ठ मानेंगे तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा उचित है। नारद जी के इस भाव को हम वंदन करें। श्री भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया।